हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। और दोस्तों, अक्सर अभ्यर्थी ये प्रश्न पूछते हैं कि सर कितना नंबर हम पा जाएं कि हम फाइनल मेरिट में IAS की रैंक को सिक्योर करें। बहुत पूछा जाता है, IAS, IPS, IFS इंट्रेंस के हिसाब से पूछते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम मुख्यतः इसी पे बात करेंगे कि जो आपके मुख्य परीक्षा होती है, उसके जो पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स में आपको कितने नंबर का टारगेट रखना चाहिए कि इतना तो हमें अचीव करना ही करना है, और उतना अगर आप अचीव कर लेंगे तो इतना श्योर है कि फाइनल लिस्ट में रहेंगे, और अगर उससे थोड़ा सा अधिक प्रयास कर लिया तो निश्चित तौर पे IAS या IPS के रूप में आप अपने को पाएंगे उसी लिस्ट में। तो आज हम पेपर वाइज भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितना नंबर आपको फ्रूटफुली चाहिए। ठीक है, बात की जाए अगर यूपीएससी की, तो देखिए यूपीएससी में हम सबको पता है कि टोटल 2025 जो नंबर होते हैं ये हमारे पास सामने चैलेंज के रूप में होते हैं, और हमने हमेशा देखा कि अराउंड 50 to 60% का जो रेशियो होता है इसके बीच में ही टॉपर्स रहते हैं। जो टॉपर्स होते हैं इसके ही बीच में रहते हैं। 50 से 60% जो है उससे ज्यादा आपको नंबर पाते टॉपर्स अमूमन नहीं दिखेंगे। ठीक है, अमूमन नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलिए बात करें इसकी। उसके पहले हम लोग डिटेल में बात करेंगे, यहां पे देखिए पूरा सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बात कर ले अपने अर्जुन बैच की। ठीक है, देखिए स्टडी IQ IAS में अर्जुन बैच आपके सामने उपस्थित है। जैसे अर्जुन ने ना अपने लक्ष्य को केंद्रित होके अचीव किया, चाहे वो बात हो मछली की, चाहे वो बात हो महाभारत की। मछली की आंख और महाभारत में अपने विरोधियों को उन्होंने उसी प्रकार से टारगेट किया, फोकस किया, जिस प्रकार से उन्हें वास्तविकता में विजय प्राप्त करनी थी। उन्हें पता था कि लक्ष्य क्या है और कैसे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। इस अर्जुन बैच के साथ खास बात यही है कि अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई, तो आपकी जो पूरी फीस है वो हो जाएगी वापस। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद पूरी फीस हो जाएगी आपकी वापस। दूसरी बात देखिए, जिसे हम एक बात कहते हैं ना कि वैसे भी जो आपकी फीस थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। आप यहां पे देख सकते हो कि अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हो तो मात्र 27,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ये वैसे भी अगर आप घंटे के हिसाब से निकालें तो बहुत कम राशि। आपको MRP फ्री मिलता है, SIP फ्री मिलता है, फ्री में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, फ्री में मिलती है किताबें। ठीक है, और फ्री में मिलता है आपको IGP प्रोग्राम। ये सारी चीजें फ्री में मिलती हैं। ऊपर से अगर आपकी फीस भी वापस हो जाती है तो ये तो बहुत बड़ा अपने आप में क्या कहते हैं प्रयास है स्टडी IQ की तरफ से। थोड़ा डिटेल में इस पर बात करेंगे, फिलहाल अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, मेन बात पे। ठीक है, देखिए ये आपके सामने यूपीएससी का सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, जो मुख्य परीक्षा है, देखिए मुख्य परीक्षा में जो पहला प्रश्न पत्र होता है, पहला प्रश्न पत्र जो निबंध का, देखिए ऐसा नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर्स भी होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर जो यहाँ पे होते हैं, जो आपकी अंग्रेजी भाषा और हिंदी या संविधान की 8वीं सूची में कोई एक भाषा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्टडी IQ IAS हिंदी में हमारे वे छात्र जुड़े हुए हैं जो हिंदी भाषा को ऑप्ट करेंगे, तो मैं हिंदी और अंग्रेजी को मान सकता हूँ। ये 300 नंबर के होते हैं और ये आपको क्वालिफाई करना होता है। एक मिनिमम नंबर है, ठीक है, जो आपको पता होगा, जो अमूमन CSAT पे भी हम रेशियो निकालते हैं कि लगभग 30%, 33% के आसपास, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर उसको क्वालिफाई कर गए तो आपकी बाकी पेपर चेक होते हैं। ठीक है, बाकी पेपर्स की अगर बात की जाए तो जो निबंध होता है, जिसको प्रश्न पत्र 1 कहते हैं, निबंध प्रश्न पत्र 1 है। GS का जो पेपर 1 अलग है, मतलब जो GS का पेपर 1 है वो वैसे कि आप देखोगे तो वो प्रश्न पत्र 2 है। ठीक है, जो प्रश्न पत्र 2 है वो क्या, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 है। तो 4 आपके GS के पेपर हैं। ठीक है, ये GS के 4 पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 4 GS के पेपर है, 1 निबंध का पेपर है और 2 वैकल्पिक विषय। आपकी जो रैंक बनेगी वो इन्हीं से ही बनेगी। 4, 2, 6, 1, 7 ये जो है, इनसे ही आपकी रैंक बनेगी। बाकी तो क्वालिफाइंग है, बाकी इंटरव्यू का भी है, व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है वो भी है 275 नंबर का, लेकिन आपकी रैंक बनेगी इन्हीं से, और इन पे ही हमें फोकस करना है। ठीक है, तो जब हम रैंक की बात कर रहे थे तो हम वापस एक बार यहां पे आ जाते हैं, इसी स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे तो अगर आप पिछले वर्ष, मतलब जो पिछला रिजल्ट निकला 2023 का जो रिजल्ट निकला, उनके टॉपर की बात करें तो उनके GS में, मतलब मेंस परीक्षा में 899 अंक थे टोटल। जो मुख्य परीक्षा के अंक थे वो 899 थे, और इंटरव्यू में उनको 200 नंबर मिले थे। ठीक है, इंटरव्यू में उनको 200 नंबर मिले थे। ठीक है, इंटरव्यू में 200 नंबर मिले थे।
अब ये 899 देखने में छोटा लग रहा है, पर ये बहुत बड़ा नंबर है। ये आईएएस टॉपर का नंबर है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो जो ऑन एन एवरेज जो टॉप 50 में बच्चे थे, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हम 810 से 830 को मान सकते हैं जो ऑन एन एवरेज बच्चों ने नंबर प्राप्त किए थे। 810 से 830 के बीच में बच्चों ने नंबर प्राप्त किए थे। ठीक है, हमारा टारगेट इसी के अराउंड हो और क्या हो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए एथिक्स जो आपका पहला पेपर है, जो प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न पत्र 1 है ऐसे का 250 नंबर का है। 250 नंबर में मुझे यह लगता है कि अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई की है, हिंदी वैकल्पिक विषय या फिलॉसफी वैकल्पिक विषय या पॉलिटिकल साइंस जैसे वैकल्पिक विषय अगर आपके हैं, तो आपके पास कोटेशंस, सिचुएशंस और लेखन तीनों का भंडार होगा, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपने निबंध में, जो निबंध का आपका पेपर है, अगर आपने निबंध में लगभग, मैं मान के चलिए एक लमसम मान लूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं गिनना हूं, लेकिन फिर भी अगर आपने निबंध में आपने लगभग क्या बोलूं, चलो 135 के आसपास मान लेता हूं, 135, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है पर बहुत खराब भी नहीं है, एवरेज से थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो 135 पे मैंने रखा कि अगर आपने निबंध में 135 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, जो आपका GS1 है जिसमें हिस्ट्री और भूगोल वगैरह आते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें अगर देखिए इसमें 80 से 90 से 100 के आसपास नंबर आते हैं, तो मैं एक रंप इसका मिडिल ले लेता हूं, 95 नंबर आपको GS1 में अगर मिल रहे हैं। ठीक है, GS2 में अमूमन देखा गया है कि नंबर उतने ज्यादा नहीं मिलते, तो मैं 10 कम कर देता हूं, 85। ये मैं वो मार्किंग कर रहा हूं जो जनरली मिलती है, जनरल मार्किंग मिलती है। ठीक है, ठीक है, GS3 में ऑलमोस्ट इसके GS1 के अराउंड जो देखा गया उन्होंने एवरेज की 95 के आसपास में उन्होंने एवरेज कर देता हूं कि इतने मार्क्स अगर आप सिंसियरली पढ़ेंगे तो इतने मार्क्स आप ला सकते हैं। फिर GS4 जिसकी मैं बहुत बात करता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है एथिक्स का पेपर, और मैं मान के चलता हूं कि इसमें थोड़ा बेहतर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर तैयारी करें। और मैं एक फॉर्मूला बहुत बार बताता हूं कि E²O²। ठीक है, E²O² मतलब कि यहाँ पे ऐसे है यानी निबंध का पेपर है, एथिक्स है यानी कि नीति शास्त्र का पेपर है, और दोनों आपके जो ऑप्शनल के पेपर हैं। ठीक है, ऑप्शनल के जो दोनों पेपर हैं, अगर इनमें आपने फोकस कर लिया तो आपकी रैंक बहुत बेहतर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि निबंध 135 है, 250 नंबर का ये भी, लेकिन निबंध में 135, और GS4 यानी कि एथिक्स में आपने लगभग 105 के आसपास अगर नंबर ले आए। ठीक है, आप 105 के आसपास नंबर ले आए। ठीक, फिर आया आपके ऑप्शनल 1 और 2। ठीक है, ऑप्शनल का जो पहला पेपर और ऑप्शनल का दूसरा पेपर। ठीक है, इसमें अब अगर मैं ये मान के चलूं कि आपके हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी साहित्य के अगर आप स्टूडेंट हैं और मेरे बैच के हैं, तो मैंने तो टारगेट ये रखा है कि आपको 320 से 330 नंबर लाने हैं, और उतनी मेहनत भी करा रहा हूं। 13 अगस्त से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है, उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदी साहित्य के और अगर 330 मानते हैं, उसको आधा करेंगे तो 165 जुड़ रहा है, तो ये हो गया 165 नंबर, और इसमें भी मैंने मान लिया 165 नंबर। अब इसको अगर ऐड करें तो ये है 5 7 35। ठीक है, 5 हासिल लगा 3 3 3 6 9 6 15। ठीक है, 15 8 23 23 9 32 और 32 और 12 32 और 12 44 को 4। ठीक है, 44 को 4 हासिल लगा 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 845। यहां पे हमने टारगेट क्या था 830 का। आपको नंबर कितना मिल रहा है 845, जो कि मैंने एक संयमित नंबर बताया है। मतलब एक फोकस्ड वे में अगर आप तैयारी करेंगे तो आप 845 नंबर तक बहुत आराम से ला सकते हैं। और अगर आप 845 नंबर ले आए तो ऑन एन एवरेज आप टॉप 50 में तो एट एनी केस रहेंगे, आप टॉप 50 में एट एनी केस पे रहेंगे। तो ये हमने नंबर की ब्रेकिंग देखी। आपको टारगेट 845 नंबर का करना है। चलो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के स्टूडेंट हो, तो आप 850 नंबर को टारगेट करो, 5 नंबर और जोड़ लो। ठीक है, 850 को टारगेट करके आपको अपने एग्जाम को देना है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने से रोक ले, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। तो इस पे बहुत फोकस कीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, यही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। कि नंबर की ब्रेकेज बता दी कि ये ऑन एन एवरेज जो एक स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन बैच के स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैच के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को छात्र लिए हुए हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने नंबर ले आएंगे। 850 नंबर
पे जब नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे तो आप एक IAS अधिकारी होके हमसे बात कर रहे होंगे। तो ये नंबर के ब्रेकेज है, इस पे आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर इस पे आपने एक ऑन एन एवरेज, अगर मैं मान को 175 इंटरव्यू के एक नंबर को सही मानूं, इस पे अगर आपने 175 जोड़ लिया तो आप जाके लिस्ट देख लीजिए कि आप इन एनी वे टॉप 50 में हैं, आप टॉप 50 में शामिल हैं, आप एक IAS अधिकारी बन जाएंगे। इस नंबर को आपको फोकस टारगेट करना है। और मैं यकीन मानिए, मैंने एवरेज ही नंबर लिखा है उन छात्रों का जिन्होंने संयमित होकर पढ़ाई की है। कुछ छात्र किसी में ज्यादा बेहतर, कुछ किसी में ज्यादा बेहतर, आपको सब में अगर आपको बेहतर होना है तो वही मैंने कहा कि एक जिसे कहते हैं ना सर्वांग पथ होता है, उस पथ को लेके जाना है, सभी पे फोकस करना है, किसी को हल्का नहीं छोड़ना है। और ये E²O² फॉर्मूले को भी याद रखना है, E²O² फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है कि कैसे हमें इसे टैकल करना है। ठीक है, तो ये था आपका नंबर सिस्टम, ये था वो नंबर गेम जहां पे आपको पहुंचना है। ये 850 नंबर, ये आपकी सफलता को करेंगे सुनिश्चित। बाकी हम वापस से बात करें अगर अपने अर्जुन बैच की, जिसकी मैं बात कर रहा था, विकास लाइव कोड का आपको प्रयोग करना है। विकास लाइव कोड का प्रयोग हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में क्लासेस स्टार्ट हैं, आप किसी भी एक माध्यम से जुड़ सकते हैं। पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था से कक्षाएं शुरू हैं। और जो मैं बता रहा था, इस बैच के साथ खास बात क्या है, इस बैच के साथ खास बात क्या है कि देखिए, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है, अगर आपका प्री हो जाता है, तो आपको जो पूरी फीस है ना, ये पूरी जो फीस है ये हो जाएगी क्या, वापस हो जाएगी। तो वैसे भी कोर्स आपका क्या था, फ्री ही था, क्योंकि आपको SIP फ्री मिल रही थी, MRP मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम फ्री था आपका। ठीक है, IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री था। साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्ट सीरीज जो थी वो आपकी फ्री थी। टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, प्री की हो या मेंस की हो, ये आपको इसके साथ फ्री थी। ठीक है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं था। ठीक है, ये सारी चीजें, मेंटरशिप आपको थ्रू आउट फ्री थी, मेंटरशिप फ्री थी। ठीक है, 18 बुक्स का जो सेट था वो आपको इसके साथ फ्री था। तो कितनी सारी चीजें तो आपको फ्री है, फिर आपका प्रीलिम्स में फीस भी पूरी वापस हो जा रही है। तो अल्टीमेटली तो जीरो कॉस्ट पे आपको IAS बनाया जा रहा है, जीरो कॉस्ट पे भी आप, मैं कहता हूं माइनस कॉस्ट पे आपको IAS बनाया जा रहा है। आपसे कुछ लेना नहीं, लेकिन आपको हर चीज वो देना जो है आपको IAS बनाने के पास पहुंचा सके। तो इस अर्जुन बैच से जुड़ने के लिए आप यहां पे विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अर्जुन के हमारे जो फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। साथ में मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा बैच 2 है, हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा बैच 2 है, इस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। जो हमारा बैच नंबर 4 है, जो मेरा चौथा बैच है, 13 अगस्त से इसमें कक्षाएं शुरू हो रही हैं, दोपहर 1 बजे से कक्षाएं होंगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस प्रतिज्ञा बैच से, हिंदी साहित्य के प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। 13 अगस्त से कक्षाएं शुरू होंगी, कोड इस्तेमाल करना है आपको विकास लाइव। ठीक है, तो ये जो मैं अर्जुन बैच के बारे में बता रहा था, ये वही अर्जुन बैच है जिसको लेके आप आराम से 850 नंबर पे निशाना साध सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। 850 नंबर को अपने दिमाग में रखिए, अपने हर जहन में बसा लीजिए कि ये वो फिगर है जहां तक आपको पहुंचना है। और अगर आप हमारे अर्जुन बैच से जुड़ के GS की तैयारी और हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ के हिंदी साहित्य की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस 850 नंबर के जो मार्क तक पहुंच पाएंगे। बाकी स्टडी IQ IAS देखते रहिए, स्ट्रेटजी वीडियो हम लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।